सुप्रभात बच्चों, मैं भावना आपकी हिंदी अध्यापिका। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज का चैप्टर काव्यखंड का रसखान पढ़ेंगे। रसखान जी के सवैये। उनके पदों को पढ़ने से पहले हम रसखान जी के थोड़ा सा जीवन परिचय पढ़ते हैं। रसखान जी ने अपनी रचनाओं में किन के बारे में वर्णन किया है, ठीक है। कृष्ण भक्त कवियों में प्रमुख स्थान रखने वाले कवि रसखान का मूल नाम सैयद इब्राहिम था। ये पठान कुल में सन 1548 में पैदा हुए थे। रसखान इनका उपनाम था। इन्होंने कृष्ण भक्ति में लीन रहकर काव्य साधना की। गोस्वामी विठलनाथ से दीक्षा लेकर ये वैष्णव भक्त बन गए थे। कृष्ण भक्तों की संगति से इनका लौकिक प्रेम कृष्ण प्रेम में बदला। इनका निधन सन 1628 के लगभग हुआ। इनकी 3 प्रमुख रचनाएं हैं: प्रेम वाटिका, सुजान रसखान, राग रत्नाकर। रसखान रचनावली नाम से इनकी रचनाओं को संकलित किया गया है। रसखान रचनावली के नाम से जो इनकी रचनाएं हैं उनको क्या नाम दिया है? रसखान रचनावली। यहाँ रसखान द्वारा रचित 4 सवैये संकलित हैं। प्रथम एवं द्वितीय सवैये में कवि ने अपने आराध्य कृष्ण और ब्रजभूमि के प्रति अपना अनुराग और समर्पण भाव व्यक्त किया है। तीसरे सवैये में श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की मुग्धता का चित्रण किया गया है। अंतिम सवैये में मुरली की धुन, उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव का तथा गोपियों की विवशता का वर्णन है। इस तरह संकलित सवैयों में कवि रसखान की आराध्य के प्रति अतीव सामीप्य, प्रेम भक्ति एवं उनकी लीलाओं के प्रति मधुर भाव की अभिव्यक्ति हुई। ठीक है बच्चों, अब हम रसखान जी के सवैये पढ़ेंगे। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। रसखान जी कह रहे हैं, ये रसखान जी की अपनी भावना है कि वो कृष्ण का सामीप्य, हर तरह से कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए वो कह रहे हैं कि अगर मैं मनुष्य योनि में जन्म लूँ तो मेरी उत्कृष्ट इच्छा है कि मैं ब्रज में गोकुल गांव के ग्वालों के बीच ही अर्थात एक ग्वाला बनकर निवास करो। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नंद की धेनु मंझारन। कह रहे हैं अगर यदि मैं पशु योनि में जन्म लेता हूँ तो मेरा मुझ पे वश नहीं है, लेकिन फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि मैं नंद की गायों के मध्य चरने वाला अर्थात उनकी गाय बनूं। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरिंदन धारण। पत्थर बनूं तो उसी गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे श्री कृष्ण ने इंद्र के कोप से ब्रज की रक्षा के लिए छत्र की तरह हाथ पे उठाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कुल कदम की दारन। यदि मैं पक्षी योनि में जन्म लूँ तो मेरी इच्छा है कि मैं यमुना के तट पर स्थित कदम की डालियों पर बसेरा करने वाला पक्षी बनूं। अर्थात रसखान जी क्या कह रहे हैं कि हर योनि और हर जन्म में वे अपने आराध्य श्री कृष्ण और ब्रजभूमि का सामीप्य चाहते हैं। यही मेरे प्रभु से विनती है। या लकुटी अरु कामरिया पर, राज तिहु पुर को तजि डारो। श्री कृष्ण की प्रिय वस्तुओं के प्रति अपना अतिशय अनुराग दर्शाते हुए कवि रसखान कहते हैं कि मैं श्री कृष्ण की लाठी या छड़ी और कंबल मिल जाने पर तीनों लोकों का सुख साम्राज्य छोड़ने को तैयार हूँ। 8 सिद्धि नव निधि के सुख, नंद की गाय चराइन बसारो।
यदि नंद की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं आठों सिद्धियों नव निधि के सुखों को भी त्याग दूं। अर्थात नंद की गाय चराने का सुख मिलने पर अन्य सब सुख त्याग सकता हूँ। रसखान कबो इन आँखों सो ब्रज के वन बाग तड़ाग निहारो। जब मेरे इन नेत्रों को ब्रजभूमि के बाग तालाब आदि देखने को मिल जाए और करिल के कुंजों में विचरण करने वाला सौभाग्य अवसर मिल जाए तो मैं उस सुख पर सोने की करोड़ों महलों को न्योछावर कर सकता हूँ। कवि रसखान ये कहना चाहते हैं कि मुझे अपने आराध्य श्री कृष्ण से संबंधित सभी वस्तुओं से जो सुख प्राप्त हो सकता है वह अन्य किसी भी वस्तु से नहीं मिल सकता है। मोर पखा सिर ऊपर राखियो, गुंज की माल करे पहरोगी। ओढ़ी पीतंबर ले लकुटी वन, गोधन ग्वारनी संग फिरोगी। श्री कृष्ण के प्रति प्रेम भक्ति रखने वाली कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि मैं प्रियतम कृष्ण की रूप छवि को अपने शरीर पर धारण करना चाहती हूँ। इस कारण मैं अपने सिर पर मोर के पंखों वाला मुकुट धारण करूँगी और गले में वरमाला घुंघरूची यानी एक जंगली फूलों की माला होती है उसके माला पहनूंगी। ओढ़ पीताम्बर ले लकुटी वन, गोधन गारिन संग फिरूंगी। मैं शरीर पर पीला वस्त्र पहनकर कृष्ण के समान ही हाथ में लाठी लेकर अर्थात उन्हीं के वेश में गायों और ग्वालिनियों के साथ घूमती रहूंगी और गाय चराऊंगी। भाव तो वो ही मेरे रस खानी सो तेरे कहे सब स्वांग करूंगी। जो बातें उन आनंद के भंडार कृष्ण को अच्छी लगती थी वे सब मैं करूंगी और तेरे कहने पर कृष्ण की तरह ही वेशभूषा स्वांग दिखावा व्यवहार आदि करूंगी। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरूंगी। रसखान कवि के अनुसार उस गोपी ने कहा कि मैं मुरलीधर कृष्ण की मुरली को अपने होठों पर कभी धारण नहीं करूंगी। आशय यह है कि मुरली प्रियतम कृष्ण को बहुत प्रिय है। इसे अधरों पर रखने का अधिकार भी उन्हीं ही को है और वह ही इससे मधुर तान सुना सकते हैं। काननी दे अकुरी रहीबो, जब ही मुरली धुनी मंद बजे है। श्री कृष्ण की मुरली तथा उसकी मुस्कान पर आसक्त कोई गोपी अपनी सखी से कहती है कि जब श्री कृष्ण मंद मंद मधुर मुस्कान में मुरली बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूँगी ताकि मुरली की मधुरता मुझे अपनी ओर आकर्षित ना करे। मोहिनी तांस और रसखान अड़ा चढ़ी गोधन गे तो गेहे। मुझे अपनी ओर आकर्षित ना कर सके या फिर श्री कृष्ण उठी अटारी पर चढ़कर मुरली की मधुर तान छेड़ते हुए गोधन गाने लगे तो गाते रहे, परंतु मुझ पर उसका कोई असर नहीं हो पाए। तेरी कहो सिगरे ब्रजलोकनी काले कहूँ कितनों समझाए। माई री व मुख की मुस्कानी सम्हारी न जेहे न जेहे न जेहे। मैं ब्रज के समस्त लोगों को पुकार कर तथा चिल्ला कर कहना चाहती हूँ कि कल कोई मुझे कितना भी समझा ले, चाहे कोई कुछ भी कहे या कहे, परंतु यदि मैंने श्री कृष्ण की आकर्षक मुस्कान देख ली तो मैं उनके वश में हो जाऊंगी। हाय रे माँ, उनकी मुस्कान इतनी मादक है कि उनके प्रभाव से बच पाना या संभल पाना अत्यंत कठिन है। मैं उससे प्राप्त सुख को नहीं संभाल सकूंगी।
ठीक है बच्चों। तो ये रस खान जी द्वारा रचित जो उनके सवैये हैं वो अपने आप को पूरी तरह श्री कृष्ण में समर्पित होना चाहते हैं, यानी कृष्ण की भूमि पर कृष्ण के जो भी सामिप्य था, जो भी उनके आसपास थे, वो सब वही कार्य करने चाहते हैं जिससे उन्हें श्री कृष्ण के पास होने का या उनका आभास हो सके। ठीक है, आशा करती हूँ आपको तो होगी हिंदी समझ आ गई होगी, और कल हम इसके क्वेश्चन आंसर प्रश्न उत्तर करेंगे। थैंक यू।